अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हरा काज़मी ज़हीर के हक में और शैला रज़ा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बच्ची को अब तक मीडिया के सामने ना लाने की असल कहानी जो है वो अब आ चुकी है। ज़हीर के खिलाफ ना ही एक लफ्ज़ बोलूँगी और ना ही उसके खिलाफ कुछ सुनूंगी। जज के सामने भी सच बोलूँगी और बताऊँगी कि मैं ज़हीर की बीवी हूँ, उसके साथ जाना चाहती हूँ। ज़हरा काज़मी मेहदी काज़मी के घर में जो है वो खरी खरी सुनाती रही। ये सारा मामला क्या है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। ज़हरा काज़मी जी अपने वालिदैन के घर 9 महीने के बाद जाती है और बच्ची किस हाल में है और क्या कर रही है, सब खबरें हमेशा की तरह जो है वो किसी और को नहीं बल्कि जलील नेक्सस को पता है। A to Z सुबह कब उठती है, क्या खाती है, क्या पीती है, क्या कब सो रही है, वालिदैन को कब खरी खरी सुना रही है, कितना ऊंचा बोल रही है कि पड़ोसियों को आवाज़ जा रही है, पड़ोसियों के सामने जो है छत पे चढ़ के ऊंची ऊंची कहानियां सुना रही है, ज़हीर ज़हीर कर रही है। ये सारी की सारी खबरें कौन दे रहा है? जलील नेक्सस जो है। ये सारी की सारी खबरें जो है ना सिर्फ उनको मिल रही हैं बकौल उनके, बल्कि वो हमेशा की तरह जो है वो कहानी सुना भी रहे हैं और झूठी भी साबित हो रही है। आप देखें कि बच्ची को, ये कहते हैं कि बच्ची को कैद किया हुआ है, बच्ची को बंद किया हुआ है। बच्ची तो आराम से जो है वो खाना खाने भी जा रही है अपने पसंद के रेस्टोरेंट में, बाहर भी घूम रही है, लोगों से मुलाकात भी हो रही है, लोग मेहदी भाई के पास भी आ रहे हैं, मुबारकबाद भी दे रहे हैं। तो फिर बच्ची को कौन सी गहराइयों में बंद कर दिया, कौन से तह खानों में बंद कर दिया, जिसका इल्म जो है ना मेहदी अली काज़मी के पड़ोसियों को है, ना उनके रिश्तेदारों को है, ना खुद मेहदी भाई को है। ये सात समंदर पार जो है खबरें, इन तक आखिर कौन पहुंचा रहा है? अवाम को जी मुसलसल गुमराह कर रहे हैं ये लोग। एक बार फिर इन्होंने जो है तमाशा बना दिया है कि जी ज़हरा काज़मी जो है वो मेहदी काज़मी के घर में खुश नहीं है। उसने सिर्फ दबाव में आके जज साहब के सामने बयान दिया था कि मैं जो है अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। यही नहीं बल्कि वो घर में लड़ रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। बच्ची कह रही है कि मैं शैला रज़ा की बात नहीं मानूंगी, शैला रज़ा की बातें जो मुझे पढ़ा रही हैं किसी सूरत जो है वो मीडिया के सामने नहीं बोलूंगी, किसी के सामने नहीं बोलूंगी, मैं शैला रज़ा की मर्जी का बयान नहीं दूंगी। अच्छा जी, मैं ज़हीर के खिलाफ किसी सूरत जो है ना कुछ गलत बोलूंगी और ना ही आप लोगों से सुनूंगी। मेरा अब एक सवाल है कि क्या शैला रज़ा जो है वो बच्ची से उन्होंने मुलाकात की है? अजीब सी बातें, ये कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। एक शोशा ये भी छोड़ा है इन्होंने कि जी ज़हीर के खिलाफ बच्ची ने बयान देने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि बच्ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई जा रही। यही बच्ची जो है जो कि अदालत में कह चुकी है कि मैं वालिदैन के साथ जाना चाह रही हूँ, अब वो कह रही है कि जी आप लोगों ने मुझे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, आपने कहा था कि हम ज़हीर के साथ मामला तय करेंगे। तो ये सारी कहानियाँ कहाँ पर हो रही हैं? मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही कि किसी रिश्तेदार ने इस बात की तस्दीक नहीं की। वो जा रहे हैं, मेहदी काज़मी से मिल रहे हैं, ज़हरा काज़मी से मुलाकात हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, वो बाहर भी जा रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं। तो ये जो बातें एक हफ्ते बाद, बल्कि जब बच्ची घर जाती है दूसरे दिन से इन्होंने निकालना शुरू कर दी हैं, इनकी वजूहात क्या है? ज़हरा कहती है कि जी ज़हीर के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगी। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। ज़हीर साहब जो है ना शेरवानी पहन के अदालतों के चक्कर लगा रहे थे। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि ये वही ज़हीर साहब हैं जो अदालत में मौजूद थे और बच्ची ने सबके सामने इंक्लूडिंग ज़हीर के सामने ये बात बोली थी कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाऊंगी। ज़हीर साहब अदालत में सबके सामने खड़े थे, लेकिन ज़हरा काज़मी ने उनके हक में आखिर बयान क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं बोला कि मेरा शौहर है, या जो ये कहानी सुनाई जा रही है कि बच्ची को घर में कैद किया, बच्ची लड़ रही है। बच्ची ने लड़ना झगड़ना होता बकौल इनके कि बच्ची की तो ज़िंदगी ख़तरे में थी मेहदी काज़मी के साथ। तो बच्ची को अगर ये सब चीज़ें पता थी और पहले दिन से जब बच्ची उसी घर में रही है ना, तो इतने सालों में उसको क्या नहीं पता होगा कि उसके वालिदैन कैसे हैं? तो अगर बच्ची को ज़रा बराबर लगता कि वालिदैन उसको कत्ल कर देंगे या उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, उसको बंद कर देंगे और मुझे धोखा दे रहे हैं, ज़हीर के साथ मुझे नहीं भेजेंगे, तो बच्ची किसी सूरत बयान ना देती। और अदालत में जो है बकौल इनके, इन्होंने तो ये भी कहानी सुनाई कि नैन मटक्का हो रहा था और वो इशारे कर रहे थे। भाई कौन से इशारे थे? अगर इशारे होते तो बच्ची आज ज़हीर के साथ जाने के लिए हामी भर चुकी होती या फिर वो शेल्टर होम में वापस होती। अच्छा जी, बेचारे की अगर मैं बात करूं, शेरवानी को तार तार कर दिया गया है। कुछ और नहीं मिला तो स्टोरी शुरू कर दी कि बच्ची को मीडिया पर इसीलिए नहीं लेकर आया जा रहा कि वो कहीं ज़हीर के हक में बयान ना दे दे। बच्ची ने शैला रज़ा की मर्जी का बयान देने से साफ इनकार कर दिया है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई जा रही। बार बार ये पहले दिन से शैला रज़ा साहिबा को बीच में लेकर आ रहे हैं, उन पर बड़ी बड़ी तोहमतें लगाई गई, बड़ी बड़ी बातें की गई कि जी वो ये करती हैं, वो करती हैं। वो तो और भी बहुत सारे केसेस देख रही हैं, इसी तरह के
केसेस हैं और वो तो इसी तरह से उनका स्टांस यही है। अगर आप देखें कि किसी भी केस में किसी भी बच्ची का मामला हो, वो तो हर जगह पे खड़ी हैं, तो ये बार बार शैला रज़ा को क्यों टारगेट करें? बच्ची जिनसी ज़्यादती का शिकार हुई, आपको पता है, मारा पीटा गया है, उसको अजियत दी गई है, उसको 3-3.5 महीने बड़ी खौफ व हिरास में बच्ची रही है, तो वो अपना बयान सबसे पहले अदालत में देगी। इस पर अब कोई दो राय वाली बात ही नहीं। मतलब क्या मैं अब इस पर बात करूं कि बच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कौन से नफलों का सवाब मिलना है? अब वालिदैन को सब कुछ पता है और ये सारी चीज़ें अदालतों में लेकर जाई जाएंगी, क्योंकि आप देखिए पहले दिन से इन्होंने ट्रायल को रुकवाने के लिए ट्रायल शुरू ही नहीं होने दे रहे। आप देखें कि जब ट्रायल शुरू होता है, कोई बात होती है, वहाँ पे ये हाई कोर्ट चले जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं। हर फैसले को इन्होंने ट्रायल कोर्ट का, जो फैमिली कोर्ट का फैसला था, इन्होंने उसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। तो अगर इसी तरह से खेलते रहे तो सालों तक इसका कोई फैसला नहीं आएगा। और डेफिनेटली बच्ची की ज़िंदगी का मामला है, बच्ची की लाइफ को सिक्योर करना है। उसकी बाकी बहनें भी हैं, पिछले 8-9 महीने से बच्ची का नाम जो है हर जगह पर ज़ुबान ज़द आम है। तो अब ज़ुबान ज़द आम करने के बाद डेफिनेटली अब उसके फ्यूचर को भी तो सिक्योर करना है, उससे स्कूल जाना है, कल को उससे अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है। तो इस तरह अब ये चाहते हैं कि जी मीडिया पे आए, मीडिया ट्रायल हो, सवालात किए जाएं। आपको लगता है उस बच्ची की उम्र को देखकर कि वो किसी भी प्रेशर को हैंडल करने के सब काबिल है? आपको उसको देखकर कहीं से लगता है कि वो बच्ची लोगों के इतने चुभते हुए सवालात के जवाब दे सकती है? आप देखें, एक वो बच्ची जिसको ये खुद 4 बंदों के सामने रटा रटाया बयान दिलवा देते थे, फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ करते थे, ये वो चाहते हैं कि एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वहाँ पर हर दुनिया जहाँ का मीडिया बैठा हो, बच्ची से अजीबोगरीब सवालात किए जाएं। बच्ची किस तरह से हैंडल करेगी और उसका फ़ायदा क्या है? उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। बेहतर वालिदैन ने और जो उनके वकील हैं, उन्होंने यही सोचा है कि बच्ची को जो भी बयान बच्ची ने देना है वो अदालत में जाकर देगी, वहाँ पर जाकर, ताकि किसी चीज़ को, आप केस को आगे तो चला सकें, ट्रायल तो हो सके। मेहदी काज़मी इंसाफ के लिए अदालत गए थे, वो अब भी पुरुउम्मीद हैं। उनकी बेटी जो है अपने गुनाहगारों को अदालत से सज़ा दिलवाना चाहती है। जलील एक्सेस तो अपनी कहानियाँ सुनाता ही रहेगा कि जी बच्ची घर से दोबारा भाग जाएगी, बच्ची जो है मौका, अगर उससे दोबारा ही भागना होता तो इतना लंबा अरसा जो है सारे मामलात होते रहते, तो बच्ची जो है जज साहब के सामने ये बात बोल देती कि मैंने उनके साथ रहना ही नहीं है। जो भी इल्ज़ामात बच्ची का नाम लेकर मेहदी काज़मी पे अब तक लगवाए गए हैं, आप देखें कि बच्ची ने अपने मुंह से कोई बात नहीं बोली। बच्ची ने तो नहीं बोला कि जिनसी तौर पर हिरासा करता था बाप मेरा। बच्ची ने तो ये भी नहीं बोला कि मेरा बाप जो है किसी ज़ैनुल आबिदीन से मुझे जो है छिड़वाता था बकौल इनके कि जी वो वाहियात हरकतें करता था, बच्ची इस वजह से भागी है। तो ऐसी तो कोई भी बात बच्ची ने नहीं की। बच्ची ने तो नहीं कहा कि बाप मुझे थप्पड़ मारता था। बच्ची ने अपने मुंह से क्या ये बात बोली है कि मेरी माँ जो है मेरी गुत्त पकड़ के जो है दीवारों से मारती थी? ऐसी कोई भी बात बच्ची के मुंह से नहीं की। हर चीज बच्ची के मुंह में डाली गई है। तो तुम लोग पकड़ के फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज में बच्ची के मुंह में हर चीज डाल दो और तुम्हारे मुताबिक बच्ची उसको बोले। लेकिन तुम लोग ये चाहते हो कि बच्ची जो कि 14 साल की है, उसका मीडिया ट्रायल हो, वो बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, पूरी दुनिया का मीडिया वहां पे बैठा हो, सवालात करे। आपको याद है, मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि हम जिस माशरे का हिस्सा हैं, मैं इंडिया पाकिस्तान दोनों की बात करूंगी, विक्टिम ब्लेमिंग इस हद तक हमारी सोसाइटी का हिस्सा है कि अगर किसी के साथ जिनसी ज्यादती हो जाती, कोई औरत, आप सोचें, कोई औरत, कोई लड़की कहेगी कि 5-5 आदमी मेरे साथ जिनसी ज्यादती करें? आप खुद सोचें। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि लोग कहते हैं जो जिनसी ज्यादती जिसके साथ हो जाती है, इसी ने उसको लुभाया होगा, इसने आंख मारी होगी। कोई आंख मरवा के 6 बंदों को कहता है कि मेरे साथ ज्यादती करो, मेरे साथ जिनसी ज्यादती करो, मेरी जिंदगी बर्बाद करो। हम इस माशरे में रहते हैं जहां पर जिनसी ज्यादती हो जाए, विक्टिम ब्लेमिंग औरत पर ही डाली जाती है। तो वो एक नन्ही सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है। आप चाहते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, लोग चुपते हुए सवालात करें और वो बेचारी जो ट्रॉमा से निकलने की कोशिशों में लगी हुई है, वो मजीद डिप्रेशन में चला जाए, वो डिप्रेशन में चली जाए। तो आप इस बात की गारंटी देना कि जो लोग वहां पे बैठे हैं वो ऐसे सवालात करेंगे कि बच्ची जो है उसको नॉर्मल अंदाज में जवाब दे। बच्ची या उसके वालिदैन पागल थोड़ी है कि वो मीडिया ट्रायल को फेस करे। अदालतों में सारी चीजें होंगी, अदालतों से इनको सजा भी मिलेगी, अदालतों में हर चीज जो है वो होगी। मेहदी अली काज़मी भागने वाला नहीं है, इनको कैफरे किरदार तक इंशाल्लाह ताला पहुंचा कर ही दम लेगा।